नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे ऑक्सीजन टास्क फोर्स की तर्ज पर वैक्सीनेशन टास्क फोर्स बनाने की। लेकिन उससे पहले आपको देश का कोरोना अपडेट दे देते हैं और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 24 घंटे में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा फिर आप देख रहे हैं कि 4 लाख के पार पहुंच चुका है और 24 घंटे में 4,03,738 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 4,092 मरीजों की मौत हुई है। लेकिन अच्छी खबर इस बीच ये आ रही है कि 24 घंटे में, जी हाँ 24 घंटे में 3,86,444 लोग ठीक भी हुए हैं। यानी कि जो ठीक होने का आंकड़ा है, रिकवरी दर है, वो भी काफी अच्छी है। और अब ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश भर में कोरोना से हालात अब भी खराब हैं। आज लगातार चौथे दिन कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के पार चली गई है। देश में ऑक्सीजन की कमी की गंभीर स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन की मांग और वितरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यों वाली नेशनल टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया है और ये टास्क फोर्स पूरे देश में ऑक्सीजन की जरूरत और वितरण का आकलन और सिफारिश करने का काम करेगी। इस बीच हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं 6 शहरों की। लॉकडाउन लगा हुआ है, तमाम सख्तियों के बावजूद रेमडेसिविर की कालाबाजारी लगातार जारी है, रुक नहीं रही है और कई देशों से लगातार इस महामारी से लड़ने का सामान भेजा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल इन सब के बीच ये उठता है कि क्या वैक्सीनेशन के लिए भी कोर्ट को टास्क फोर्स बनाना जरूरी है? और जरूरी इसीलिए क्योंकि राज्यों के बीच टीकाकरण के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखा जा रहा है। अगर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ही है कोरोना का रामबाण, तो ऐसा टास्क फोर्स भी क्यों ना फिर बनाया जाए? ये बड़े सवाल हैं और इन सब पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। देखिए, लगातार न्यूज 24 आप सभी से कह रहा है कि कोरोना से आपको लड़ना है, लेकिन ये वायरस है, इससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और आज जानकारी लेंगे कि ऑक्सीजन टास्क फोर्स बनाई गई, वैक्सीनेशन टास्क फोर्स क्यों नहीं? यह है बड़ा सवाल। पल्लवी झा दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानस श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर उनको देख सकते हैं। और मुंबई से दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही 2 खास मेहमान आपकी टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर जेसी पासे आपको नजर आ रहे हैं, पूर्व मेडिकल डायरेक्टर है LNJP और मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप उनको टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और देश की राजधानी दिल्ली से शुरुआत कर लेते हैं। पल्लवी, आपके पास आ रही हूँ। पल्लवी, सवाल उठ रहा है, अच्छी बात है कि ऑक्सीजन को लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर भी आप देख रहे हैं कि हालात क्या बने हुए हैं। इसको लेकर भी एक टास्क फोर्स का गठन क्यों ना किया जाए? देखिए विपरीत जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त स्थिति है और जिस तरीके से हम देखें कि एक तरीके से जो केसेस हैं उसका लोड कम नहीं हो रहा है और साउथ इंडिया में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको बचाव करना है तो आपको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। तमाम जानकार यही कह रहे हैं, क्योंकि सीवीआरटी जो है वो कहीं ना कहीं कम कर रही है वैक्सीन, जो अभी तक की जो स्टडी हो रही है उसके मुताबिक। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जरूरत है कि आप जो है हर राज्य को वैक्सीन जो है वो मुहैया कराएं। कल दिल्ली सरकार ने भी कहा कि लगभग 3 करोड़ के आसपास उनको वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन उनके पास उतना नहीं है। तकरीबन 80 लाख जो है प्रतिदिन उनको जो जरूरत है और ऐसे में केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की है कि वैक्सीन उनको प्रोवाइड कराई जाए। ये जरूर है कि राज्यों को भी अब ये आदेश दिया गया है कि राज्य भी सीधे कंपनी से बात करके वो खरीद सकते हैं और हॉस्पिटल्स भी खरीद सकते हैं, क्योंकि 50-50 का स्टेक है। 50% जो है केंद्र सरकार रखेगी और 50% जो है वो राज्य के पास जाएगा। तो ऐसे में बावजूद इसके पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना इतना आसान नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से मदद या फिर जो उनका कोटा है उनको देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर जितनी जल्दी से जल्दी हम कहें कि लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, उतनी जल्दी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कोरोना से बचाव करने में थोड़ी मदद मिलेगी। हालांकि अगर अलग अलग राज्यों को देखें तो देखिए जहां जहां केसेस ज्यादा है वहां वहां सप्लाई ज्यादा है, लेकिन फिलहाल अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में स्थिति ये है कि इस वक्त कोवैक्सीन बहुत ही कम स्टॉक है उसका, और कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर तो अभी तक शुरू भी नहीं हुए 18 से 44 के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम। तो बहुत सारे सवाल हैं और ऐसे में ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि क्यों ना इसके लिए भी एक टास्क फोर्स बनाया जाए और अलग अलग राज्यों में जो कमी है या फिर कहीं ज्यादा दिया जा रहा है या फिर कहीं कम दिया जा रहा है,
वो डिफरेंस जो दिख रहा है वो ना दिखे, तो इसलिए ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट है वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि किस तरीके से और कितनी जल्दी वैक्सीनेट किया जाना चाहिए लोगों को। बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रही हैं। देखिए, टास्क फोर्स ऑक्सीजन के लिए जितनी जरूरी है उतनी ही वैक्सीनेशन के लिए भी जरूरी है। ये बड़ी बातें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और दीपक दुबे, अब आपके पास आ रही हूँ। आप खड़े हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। दीपक, ये सवाल उठ रहा है कि दोनों ही इस वक्त बहुत जरूरत है। जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनको ऑक्सीजन की दरकार है, अच्छी बात है कि टास्क फोर्स का गठन किया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है। दीपक, जी विपनेश, आपने सही कहा। हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से वैक्सीन की कमी और किल्लत लगातार मुंबई में देखी जा रही है, ऐसे में जो सीनियर सिटीजन है, खासतौर पर बात करूं तो वो काफी परेशान हो रहे हैं। और रविवार का दिन है तो लोगों ने सोचा था, मुंबईकर ने सोचा था कि शायद आज वैक्सीन ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होगी तो जो भी घर से बाहर निकलेगा उन्हें शायद वैक्सीन मिल जाए। लेकिन आलम आज ये है कि नोटिस जंबो वैक्सीन सेंटर, जो मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर माना जाता है, यहाँ पर पहले ही नोटिस लगा दिया गया है कि 18 से 44 साल के ग्रुप के एज ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें मात्र 370 ऐसे बेनिफिशरीज को वैक्सीन मिलेगी। यानी कि 370 लोगों को ही वैक्सीन, वो भी कोविशील्ड दी जाएगी। कोवैक्सीन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि 45 प्लस के उम्र के तमाम जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन पूरी नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में जो अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण और कोरोना काल कहें पिछले 2 सालों से लगातार चल रहा है, तो निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऑटो रिक्शे से एक जगह से दूसरे सेंटर जाने में कम से कम 100-200 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उसके बाद वैक्सीन भी नहीं मिल पाती है, तो लोग परेशान हो। ऐसी एक महिला हमारे साथ मौजूद है। आप आई थी वैक्सीन लगवाने, क्या कुछ कहा जा रहा है? सेकंड डोज लेने आई थी? अभी सेकंड डोज वो बोल रहे नहीं दे रहे अभी। जब भी तो वो फोन करो उसके ऊपर से, जब भी तुमको बुलाएगा तभी आओ। हमको स्मार्ट से फोन चलाने को नहीं आता, हम सादा फोन चलाते, तो हम क्या करें? हमको कैसा नंबर निकाल के उसके ऊपर आएंगे? ये तो हमको तो पता। हम कुर्ला से ही आए ले दोनों जन। हाँ, दोनों। सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ? कुर्ला से ही आए और ये तीसरी बार आए इधर। लेकिन आज हमारे को डोज लेना था, हमारा 7 तारीख का डेट था, अभी तक हुआ नहीं कुछ। आज भी बोर्ड लगाया है कि 10 से मतलब 18 से 45 वाले को ही दे रहे। ये रोज हमारा अप डाउन हो रहा है, यहाँ से रोज आना जाना पड़ रहा है। कितना भारी पड़ता है, कितनी परेशानी होती है? अभी परेशानी तो क्या है, हम रोज इन पुलिस के डर से कम बाहर निकलते हैं और ये कोविड के डर से, मगर अभी आना मजबूरी है क्योंकि सेकंड डोज हमारे को लेना है। विपनेश, आप देख सकती हैं कि सीनियर सिटीजन हो या अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, हर कोई परेशान है। लेकिन बीएमसी और राज्य सरकार के पास सबसे बड़ी जो मुसीबत यह है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। लगातार मांग केंद्र से की जा रही है, उसका जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि लोग एक इलाके से दूसरे इलाके, एक सेंटर से दूसरे सेंटर पहुंचते हैं, वैक्सीन ना होने की वजह से खाली हाथ वापस चले जाते हैं। फिर सुबह वही आलम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह अपनी जान बचाने के लिए उस वैक्सीन के लिए घूम रहे हैं, जो इस वक्त एक जीवनदायिनी के रूप में है और उससे ही लोगों की जान बच सकती है। यही या लोग जानते हैं और यही वजह है कि अलग अलग सेंटर में जा रहे हैं। लेकिन नोटिस जी बिल्कुल दीपक, आप सही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत तो है ही, वैक्सीनेशन की भी किल्लत है, इसीलिए टास्क फोर्स के लिए भी गठन हो, ये मांग की जा रही है। सवाल उठता है, लखनऊ लिए चलते हैं। मानस आपको नजर आ रहे हैं। मानस, चलिए, राहत की बात है कि 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन हो गया है, ऑक्सीजन को लेकर किल्लत जरूर दूर होगी, लेकिन लगातार आप अपडेट कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन भी करना बहुत जरूरी है। देश का सबसे बड़ा राज्य है, ज्यादा जरूरत होगी वहां पर वैक्सीनेशन की। देखिए, 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की और सबको वैक्सीन पहुंचाना अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर आज तक की बात करें तो जो अपडेट है वो 1 करोड़ 35 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ 35 लाख जो वैक्सीन लगाई गई है उसके बाद भी आबादी के हिसाब से ये आंकड़ा कहीं ठहरता नहीं है। बहुत ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुँचे, वैक्सीन उनको लग सके। अभी तक उत्तर प्रदेश के सिर्फ 7 महानगरों में ये वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब इसका विस्तार किया गया है और ये करीब करीब पूरे उत्तर प्रदेश में लगाने की इसकी कार्य योजना तैयार की गई है और नगर निकायों तक भी उसको वहाँ पर सेंटर्स खोले जाएंगे। लेकिन सेंटर्स खोल दी जाएंगे लेकिन वहाँ तक वैक्सीन पहुँचे। अभी कल 3.5 लाख वैक्सीन की डोज लखनऊ पहुँची है और उसके बाद जो लगवाने वालों की संख्या है उससे कहीं ज़्यादा है। लिहाजा सरकार ने एक ग्लोबल टेंडर भी जारी करने का फैसला किया है और अभी भी ये थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि सरकार करीब 15 करोड़ टीके का जो है वो ऑर्डर करेगी। ग्लोबल टेंडर होगा, यानी देश ही नहीं विदेश की कंपनियां भी उसमें
पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो अपनी रेट कोट कर सकती हैं। तो सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि वो न केवल देश बल्कि विदेशी जो कंपनियां जो टीका बना रही हैं उनसे भी वो वैक्सीन ले सके, खरीद सके, और उसके बाद चूंकि उत्तर प्रदेश में सभी को मुफ्त टीका लगना है, इस लिहाजा सभी सेंटर्स पर वो पहुंच सके और बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन का काम हो सके। देखिए, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट ये हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार की हालत ख़राब हो गई थी, लखनऊ में ही हर रोज़ औसतन 5,500 से ज़्यादा केस आ रहे थे, 35,000 के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में केस आ रहे थे। लेकिन जब कोरोना कर्फ्यू लगाया गया उससे कुछ राहत मिली और केस घटे हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी अब 1,800-2,000 के बीच में केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये कोरोना कर्फ्यू भी कब तक चलेगा। लिहाजा सरकार की कोशिश है कि इस कर्फ्यू के बीच में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके, और इसीलिए ग्लोबल टेंडर का फैसला लिया गया है कि ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा और उसमें बाहरी कंपनियों से भी टीके खरीदे जाएंगे, ताकि सभी सेंटर्स पर जो वैक्सीन है वो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके, वो लगवा सके और उनकी जिंदगी सुरक्षित हो सके। बिल्कुल मानस, ये अच्छी बात है, ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। आप बने रहें, खास मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर जेसी पासे सर, ये बात आप भी लगातार कहते रहे, चर्चा का विषय था कि ऑक्सीजन को लेकर कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि ताकि ठीक ढंग से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। चलिए, टास्क फोर्स का गठन हो गया, लेकिन सर वैक्सीनेशन, इसके लिए भी तो कुछ कदम उठाना ही होगा इस तरीके का। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के टास्क फोर्स बनाने की बजाय मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो प्रोडक्शन है और जो इंपोर्ट है वो बढ़े, ताकि हमारी जो वैक्सीन की डोजेस की कमी है हमारे देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में, वो कम हो। हमारा जो एम होना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन वाला मसला है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला था, इसके लिए टास्क फोर्स जरूरी थी। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, यहां पर केवल जनसंख्या और जो एज ग्रुप है उसके आधार पर जो है वो डिमांड होनी चाहिए, जो कि आंकड़े बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि किस राज्य में कितने लोग हैं, किस एज ग्रुप के हैं, किसको कब लगना है। तो इसमें टास्क फोर्स की बजाय मेरा सोचना ये है कि हमें प्रोडक्शन और इंपोर्ट के ऊपर, कुछ विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसका अभी कुछ पता नहीं लग रहा है क्या हुआ, वो सारे काम जल्दी हो जाएं। स्पुतनिक वैक्सीन जो रशिया से आना था, वो फर्स्ट वीक में आना था, मई में, उसका भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वो सब चीजें अगर अवेलेबल हो जाती हैं तो मैं नहीं समझता कि सरकार को वैक्सीन अपने पास जमा करने की कोई जरूरत है या कोई शौक। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और अब मैं सर आपके पास आ रही हूँ। मनोज सर, कैसे देख रहे हैं आप? आपका क्या कहना है इस पूरे जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, अभी ऑक्सीजन को लेकर उठाए गए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन पर जो डॉक्टर जेसी पासे बात कर रहे हैं, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए विपनेश जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि वैक्सीनेशन के लिए भी टास्क फोर्स होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये ऑक्सीजन पे टास्क फोर्स बनते बनते इतना समय लगा और हम लोगों ने पिछले हफ्ते देख लिया कि किस तरह की किल्लत रही और किस तरह से लोग सड़कों पे मरते रहे। तो थोड़ा डॉक्टर पासी से मैं सहमत हूं कि दोनों इश्यूज डिफरेंट हैं, बट आपको ये भी देखना होगा कि वैक्सीनेशन में हमारा बोटलनेक जो है वो प्रोडक्शन है, क्योंकि हम 8 करोड़ से ज्यादा पर महीने वैक्सीन बना नहीं पा रहे हैं और हमको रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अभी तक सिर्फ 2.5% जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हुआ है दोनों डोज से। तो कल जो इन्होंने टास्क फोर्स बनाया सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन के लिए, जिसमें 12 सदस्यों में 10 सदस्य जो हैं सीनियर डॉक्टर्स हैं, ये बड़ा एक कहिए कि पुख्ता कदम उठाया उन्होंने। ऐसी वैक्सीनेशंस के लिए भी बननी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशंस का जो है प्रोक्योरमेंट, कि वैक्सीन कहां से आएगा, कितनी मात्रा में आएगा, हमें रियलिटी जाननी है, क्योंकि सिर्फ टास्क फोर्स बनाने से भी काम नहीं चलता है। मार्च 2020 में नेशनल टास्क फोर्स बना था, हमें उनके मेंबर्स का भी नाम नहीं पता था। तो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे काम होना चाहिए, और बिल्कुल सही है कि वैक्सीनेशन पे भी टास्क फोर्स बनना चाहिए। जल्दी से जल्दी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए और इसका जो प्रॉपर जो है इसको इवन रूरल एरिया तक ये पहुंचे, तो इसके लिए टास्क फोर्स का गठन होना मुझे लगता है एक सच्चे मतलब सुलझा हुआ एक स्टेटमेंट है आपके लिए आपका, कि इस पे भी टास्क फोर्स बनना चाहिए। और सर ये बहुत खतरे की बात यह है कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि संक्रमण अब जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण इलाके, उनमें फैल रहा है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, मानस वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं 25 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ 35 लाख का ही अभी वैक्सीनेशन हो पाया है। सर बहुत स्लो है ये प्रोसेस, इसीलिए जरूरी है कि कुछ ऑक्सीजन की तरह ही कदम इसमें भी उठाए जाएं ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो लोग। डॉक्टर मनोज कुमार।
बिल्कुल सहमत हूं मैं, क्योंकि आप देखते हैं जब फायर फाइटिंग मोड पे जब हम लोग लड़ते हैं ना, उस समय कुछ रिजल्ट आता नहीं है। और हमें मालूम है कि हमारा बॉटलनेक है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, बट इंपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम जल्दी से जल्दी इंपोर्ट करके वैक्सीन की जो तादाद है, जो वैक्सीन के नंबर हैं, जो अवेलेबिलिटी है, उसको बढ़ाएं। जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि स्पुतनिक भी की जो है अभी तक पता नहीं है वो आया तो कहाँ है और वो कितना ऐड कर रहा है नंबर में। फाइजर जो है वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए पड़ा हुआ है। तो अभी ये बात नहीं है, अभी नियम कानून में नहीं फंसना है, जितना जल्दी हो वैक्सीन की आपूर्ति को सुरक्षित करनी है ताकि ये जन जन को मिल सके। जी पल्लवी, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा दोनों की स्थिति बताइए अभी कि कुछ मैं आज पढ़ रही थी कि कुछ आंकड़े दिल्ली में कम हुए हैं और जो ऑक्सीजन की कमी थी उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार आ रहा है। देखिए, अगर आप कोरोना के केसेस को लेकर बात कर रही हैं तो जाहिर तौर पर देखिए इस वक्त जिस तरीके से टेस्टिंग हो रही है उसके हिसाब से अगर देखें तो पॉजिटिविटी रेट में भी थोड़ी बहुत गिरावट दिख रही है। जो हम केस देख रहे थे कि 80,000 के टेस्ट हो रहे थे और 25-26 हजार के केसेस आ रहे थे, वो घटकर अब 20,000 और 19,000 पर आ गए हैं। 34% पॉजिटिविटी रेट जो थी वो 24% के आसपास आ गई है। तो ये इसको हम अच्छा संकेत मान रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन है वो थोड़ा बहुत काम जरूर कर गया है, क्योंकि अगर जिन लोगों को घर में बिठाया गया तो उससे ये हुआ कि जो इन्फेक्शन है वो संक्रमण है वो नहीं फैला है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप की टेस्टिंग और डायग्नोसिस किस तरीके से हो रही है। अगर ये सही तरीके से हो रही है तो जो हमारे सामने जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है वो अच्छा परसेंटेज हम इसको मान सकते हैं और आने वाले दिनों में अगर इसी को कंटेन करके रखा गया तो दिल्ली के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। जहां तक ऑक्सीजन का सवाल किया आपने, तो देखिए ऑक्सीजन को लेकर लगातार केंद्र सरकार की तरफ से इनको ऑक्सीजन दिया गया है। 700 मेट्रिक टन की जगह इनको 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिया गया। इसके अलावा खुद दिल्ली सरकार ने बहुत जगहों से ऑक्सीजन मंगाई है। तो दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई अभी हम कह सकते हैं कि थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो गई है और ऑक्सीजन की अभी इस वक्त कमी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे केस लोड कम होगा वैसे वैसे स्थितियां और सुधरेंगी विपनेश, क्योंकि अभी भी केस लोड को हम ये नहीं कह सकते हैं कि केस लोड एकदम से कम हो गया है। धीरे धीरे जरूर इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। और कितनी आबादी है जो वैक्सीनेट होना बाकी है? देखिए कल वही मैं कह रही थी कि देखिए मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अभी भी हमें 3 करोड़ डोजेस की जरूरत है, क्योंकि हमें जो हमारे पूरे पॉपुलेशन है उसको हमें लगभग जो है 3 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर देना है। तो ऐसे में प्रतिदिन उन्होंने कहा कि 80 लाख के आसपास हमें डोज की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है। एक बात बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही कि देखिए स्पुतनिक वी आ गया, आए हुए भी उसको 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना उसके प्राइस को लेकर कोई चर्चा हुई है, ना उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चर्चा हुई है। कोविशील्ड सिर्फ 6 से 7 करोड़ प्रति महीने ही बना पा रहा है, कोवैक्सीन 1 करोड़ भी प्रोडक्शन कर पा रहा है। तो इसमें प्रोडक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। सर ने कहा इंपोर्ट करिए, आप बाहर से मंगाइए, जो वैक्सीन यहां पर पहुंच गई है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में तेजी लाइए। और जो हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि क्यों ना इसके भी टास्क फोर्स बना दे, क्योंकि देखिए अलग अलग राज्यों की डिमांड अलग अलग तरीके से है। तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन अगर अभी से ही तय हो गया कि कहां किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो शायद आने वाले समय में वैक्सीन को लेकर वो जो समस्या अभी हमें फेस करनी पड़ रही है वो आगे नहीं देखनी पड़ेगी और हर राज्य में लोगों को आराम से लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है, इंपोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट बंद करना होगा और अभी से ही टास्क फोर्स इसलिए जरूरत है। जो पल्लवी कह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी से ही सारी प्रक्रिया अच्छे से हो जाएगी, कहां पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो बहुत आसानी रहेगी आगे के लिए। दीपक दुबे, ये सवाल आपसे भी यही है, मुझे पहले तो अपडेट कीजिए कि महाराष्ट्र में कितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं, कितनी वैक्सीनेशन की अभी जरूरत है, वहां पर क्या डिमांड है राज्य की? जी, राज्य सरकार केंद्र से लगातार डिमांड कर रहा है कि 18 से अगर 44 साल की उम्र की बात की जाए तो कुल 7 करोड़ लोग हैं। ऐसे में 12 करोड़ से ज्यादा की डोजेस की जरूरत होगी और अब तक हमें डोजेस पूरी उपलब्ध नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी अगर संख्या की बात की जाए, जिस तरह से महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे ने कल कहा कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, संक्रमण की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, मृत्यु दर भी बढ़ रही है। ऐसे में हमें कहीं ना कहीं इस पर
लगाम लगाना होगा और इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की जरूरत होगी और वो वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई थी तो इस दौरान भी वैक्सीन को लेकर ज्यादा फोकस किया गया था कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, क्योंकि हर तरफ चाहे वो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र के अलग अलग शहर हो या अलग अलग जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर जो स्थिति है वो अभी भी अच्छी नहीं है। हालांकि मुंबई के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मात्र 69 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई है और 3000 से ज्यादा संक्रमण के जो पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत तैयारी करनी होगी और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा डोजेस मांगे जा रहे हैं। यहां तक कि आपको बता दें, वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र जो है वो 6 से 7 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट कर सकता है और इससे पहले किया गया है, लेकिन जब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो यही सबसे बड़ी समस्या है। जी वायरस से आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी। डर के आगे जीत है, इसको हमेशा हमेशा जहन में रखिए। और मैं डॉक्टर जेसी पासे आपके पास आऊं, उससे छोटा सा अपडेट मैं ले लेती हूं। आपके पास आ रही हूं। मानस, ये जो आपने अपडेट दिया ये बहुत बड़ा अपडेट है। इतनी बड़ी आबादी है और वैक्सीनेशन इतना स्लो हो रहा है। अगर सबको वैक्सीनेट किया जाए तो बहुत वक्त लगेगा ऐसी रफ्तार से चले उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, निश्चित तौर पर सरकार ये मान रही है कि इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसीलिए ग्लोबल टेंडर के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है कि वो बाहर से भी वैक्सीन मंगवाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी आबादी है। इस बीच एक राहत की बात ये रही, सरकार को थोड़ा सा राहत ये मिली है कि जो पॉजिटिविटी रेट था उसमें कुछ समय में गिरावट आई और एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का पीक आके गुजर चुका है और अब केस में गिरावट शुरू हुई है। 18% का पॉजिटिविटी रेट है, जबकि अभी कभी मुश्किल से एक हफ्ता पहले तक ये रेट 24% का था। तो यानी जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं राहत मिली है कोरोना कर्फ्यू के दौरान। और ये भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से कि तमाम शहरों में पीक आकर के जा चुका है, उत्तर प्रदेश से पीक होकर गुजर चुका है। लेकिन इस बीच में वैक्सीन लगाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। सिर्फ 7 महानगरों में, वो 7 शहर जहां पर केस सबसे ज्यादा थे, यानी लखनऊ, कानपुर, बनारस, गोरखपुर, जहां पे बहुत ज्यादा प्रतिदिन 1000-2000 से ऊपर केसेस आ रहे थे, वहां पर सबसे पहले वैक्सीन लगवाने का काम शुरू किया गया, वहां पर तेज किया गया। लेकिन अब सरकार की चुनौती ये है कि धीरे धीरे ये गांव तक भी फैल रहा है। कल आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निकले थे, मुरादाबाद और बरेली मंडल में उन्होंने भ्रमण किया और कई गांव में पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने पड़ताल की कि दवाइयां मिल रही कि नहीं मिल रही। तो अब सरकार की कोशिश है कि नगर निकायों तक, जो ग्राम पंचायतें हैं, वहां तक भी वैक्सीन का लगवाने का काम शुरू हो सके। इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन चाहिए। मानस, एक बात बताइए, गांव में लोग क्या जागरूक हुए हैं? अब उनको ये समझ में आ रहा है कि वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। जी देखिए, निश्चित तौर पर गांव में भी लोग जागरूक हुए और वहां पर भी वैक्सीन लगवाने का काम वहां पर शुरू हुआ है। लेकिन अभी चूंकि गांव में सप्लाई बहुत कम है, इसलिए लोगों को वैक्सीन मिल नहीं पा रही है। जो सेंटर्स है वहां पर लोग जाते हैं, पड़ताल करते हैं, लेकिन चूंकि वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है और सरकार की प्राथमिकता भी उन शहरों में थी जहां पर केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, इसलिए वहां पर वैक्सीन लगवाने का काम तेज किया गया, जबकि बाकी जगहों पर अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ माना। डॉक्टर जेसी पासे सर, ये जो पल्लवी ने पॉइंट रेज किया और तमाम हमारे रिपोर्टर्स जो राज्यों से अपडेट दे रहे हैं, सर बहुत स्लो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया। स्पुतनिक भी भारत में आ चुकी है, लेकिन क्या रेट है, कब लगेगी, कब डिस्ट्रीब्यूट होगी, अभी तो इसी की प्लानिंग नहीं है। इसीलिए सर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, उसी तर्ज पर ऐसी प्लानिंग वैक्सीनेशन के लिए होना बहुत जल्द जरूरी है। सर बिल्कुल ठीक है। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं कि मेरा जो कहना है वो ये है कि जो वैक्सीन की जो समस्या है वो है नंबर ऑफ वैक्सीन्स, अवेलेबिलिटी की समस्या है, प्रोडक्शन की समस्या है, इंपोर्ट की समस्या है। वैक्सीन की डिमांड ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है। ये चीज किसी से छुपी नहीं है, ये सब जानते हैं कि अवेलेबिलिटी कम है और डिमांड ज्यादा है। तो इसके लिए हमें तरीके बनाने होंगे कि हम इमीडिएटली प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, इंपोर्ट कैसे बढ़ाएं, और हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और 4 सप्ताह हो गए हैं, उनको हम वैक्सीन कुछ समय बाद दे सकते हैं, और जिन लोगों को कोरोना बिल्कुल नहीं हुआ है, वो ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनको हम वैक्सीन पहले लगाएं। ये सब दूसरा कोविशील्ड के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि वो उसमें जो पहले और दूसरी डोज का जो अंतराल है वो 8 सप्ताह की बजाय 12 सप्ताह कर दिया जाए, इस तरह की बात भी आ रही है। तो ये सारे तरीके अगर हम अडॉप्ट करते हैं
तो इससे हम एक बिगर लार्जर ग्रुप जो अनवैक्सीनेटेड है, जिनको बाकी लोगों से ज्यादा जरूरत है, हम उनको प्राथमिकता दें, पहले उनको करें। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली हमको प्रोडक्शन बढ़ाने से ही हमारा ये जो है समाधान होगा। प्रोडक्शन तो और इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि तो अब बच्चों की भी बारी आ रही है सर, उनको भी वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। तीसरी लहर में ये सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर भी आनी है और उसमें बच्चों को भी पूरा का पूरा असर होगा, ऐसा अंदेशा है। इसलिए हमको प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो फोकस करना है, चाहे वो हम टास्क फोर्स के जरिए करें या सरकार खुद करे, कंपनीज करें और हमारे दूसरे सिस्टम्स करें। एक प्लानिंग की तो बहुत जरूरत है सर, वैक्सीन आए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, कैसे लगे, ये सब की बहुत जरूरत है इस वक्त, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और डॉक्टर मनोज कुमार सर, एक अपडेट दीजिए। अभी जो मानस जिक्र कर रहे थे, ये कहा जा रहा है कि दूसरी लहर का जो पीक था उससे हम निकल गए हैं क्या सर? देखिए विपनेश जी, ये जो कोविड पैंडेमिक है ये पैची पैंडेमिक है, कहीं से कम होता है तो कहीं बढ़ता है। तो आप ये मत समझिए, जैसे मुंबई में निश्चित तौर पे हालत सुधरी है, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। दिल्ली में भी कुछ अस्थिर सा लग रहा है, बहुत कम तो नहीं कहूंगा मैं, कुछ अस्थिर सा लग रहा है। टेस्ट कम हुए थे बट पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है। बट आपको ये जानना पड़ेगा, या लोगों से भी मैं शेयर करूंगा कि 5% पॉजिटिविटी रेट होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि वहां पे रियली नंबर्स जो है कम होने शुरू हो गए हैं। तो अभी भी 24% है, ठीक है, 34% से 24% हुआ है तो कुछ रिलीफ दे रहा है। बट निश्चित तौर पे ये बात है कि एक जगह से कम होने के बाद दूसरे इलाकों में, क्योंकि आप टोटल नंबर ऑफ केसेस देखें, 4 लाख से ज्यादा केसेस होने वाले तीसरे चौथे दिन ऐसा हो गया। तो निश्चित तौर पे अगर आप पूरे देश के हालात देखें तो अब ये जो रूरल एरिया में, जो आपने बहुत सही कहा कि यह पेनिट्रेट कर गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, ये बड़ा चिंता का विषय है कि वहाँ हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। और दूसरी चीज कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम वहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सर ऐसे में तो टास्क फोर्स की बहुत जरूरत है सर, बिल्कुल सही, बहुत जरूरत है। और अभी से इसी वक्त से प्लानिंग करनी होगी हमें। जी 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 बिल्कुल। और जो नए वैक्सीन है उनको इंक्लूड करना होगा। डॉक्टर पासी सच बता रहे हैं कि जितना हम वैक्सीन, क्योंकि 8 करोड़ का जो बोटल नेक है हमारा मंथली प्रोडक्शन का, उसको हमको छोड़ना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। जो और कंपनियां हैं जो विदेशों में जो बना रही है उनसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक कैफेटेरिया ऑफ चॉइस वैक्सीन का क्रिएट करना पड़ेगा। हमें सिर्फ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और पल्लवी, दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि दीपक कह रहे हैं, उन्होंने सेंटर भी दिखाया, वैक्सीन है नहीं, दो बार आए हैं, दोनों बार खाली हाथ उनको जाना पड़ा है। जो लोग स्मार्टफोन यूज नहीं करते तो उनको तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। क्या व्यवस्था है वहां पर? देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में दिल्ली सरकार ने कई सेंटर्स बनाए हैं, 100 से ज्यादा लगभग सेंटर है, जिसको बढ़ाकर 300 से ऊपर लेके जाना है। लेकिन समस्या यही है कि इस वक्त वैक्सीन बहुत शॉर्ट है। आपको ध्यान होगा कि अब से 1 हफ्ते पहले डॉक्टर मनीष सिसोदिया ने कहा था कि 4 लाख 4.5 लाख का डोज उनके पास आ चुका है, लेकिन उनको अभी और डोजेज चाहिए, तकरीबन 3 और 4 लाख के। अभी तक वो डोजेज अभी नहीं आए हैं। और ऐसे में जब कोवैक्सीन की भारी कमी है और केंद्र सरकार के अस्पताल, जो कि हम एम्स, आरएमएल, लेडी हार्डिंग और भी कई अस्पताल है केंद्र सरकार के, वहां पर कोवैक्सीन जो है वो 18 से 44 ग्रुप के लोगों के लिए अभी तक आई ही नहीं है। तो ऐसे में इसीलिए समस्या है कि आपके पास वैक्सीन की तो शॉर्टेज है ही है, साथ ही साथ जो आना है कंपनी से जो वैक्सीन, वो भी अभी तक पहुंची नहीं है। तो ये चुनौती काफी है और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी ये चुनौती बढ़ती जाएगी अगर सही समय पर अगर केंद्र सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तय नहीं किया। और इसीलिए बहुत जायज प्रश्न है कि आज से ही अगर ये फैसला ले लिया जाए कि किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वैक्सीन। क्योंकि देखिए, पहले क्या था कि केंद्र सरकार ही अलॉट कर रही थी वैक्सीन, लेकिन जैसे ही दूसरी स्पुतनिक वैक्सीन आने की कवायद हुई, उसी वक्त ये तय कर दिया गया कि 50% जो है वो केंद्र सरकार के पास रहेगा और 50% राज्यों के पास रहेगा। तो ऐसे में अब राज्य पे भी डिपेंड कर जाता है कि राज्य कितना कंपनी से खरीदते हैं, कहां से मंगाते हैं, प्लस अगर उनकी फिर भी पूर्ति नहीं होती है तो वो केंद्र सरकार पर निर्भर होंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार में एक ये भी क्लॉज लगाया हुआ है कि अगर जिन राज्यों में ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी होगी, वहां पर फिर जो है वैक्सीन कम सप्लाई किया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अगर अभी नहीं संभाला गया तो जैसे लगातार हम कह रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी, या देखिए जानकार ये भी कह रहे हैं कि तीसरी वेव की बात हो रही है, लेकिन प्रेडिक्ट कर पाना बहुत
बहुत मुश्किल है, क्योंकि तीसरी वेव कब आएगी, किस फॉर्म में आएगी, ये पता नहीं है। तो इसीलिए इस बात को चर्चा इसीलिए बार बार किया जा रहा है कि अगर हम पहले से ही जो है एक्शन मोड में आ जाए, वॉर फुटिंग लेवल पर हम वैक्सीन के प्रोग्राम को जो है वो बढ़ाएं और प्रोडक्शन बढ़ाएं, और जो बाहर से बहुत सारी ऐसी जो कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, जाइडस, इनके जो वैक्सीन है अभी भी पाइपलाइन में है, अभी तक इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं मिला है। तो इन लोगों को भी अगर फासन किया जाता है और इनको भी शामिल किया जाता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, तो ना ही सिर्फ वैक्सीन की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी, बल्कि इसका प्रोडक्शन एक तरीके से कहें तो इजाफा भी होगा। तो तमाम चीजों को देखकर केंद्र सरकार को अब बहुत तेजी से इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ गया है, गाँवों में बढ़ गया है कोरोना के केसेस, और यही चुनौती होगी जब गांव-गांव तक, सुदूर इलाकों तक आपको वैक्सीन पहुंचाना होगा। और अगर अभी से ही आपने कदम नहीं उठाया तब तो बहुत शॉर्टेज हो जाएगी वैक्सीन को लेकर। पल्लवी, इसीलिए ये चर्चा हमने रखी है ताकि जितने भी सरकार के लोग हैं, मंत्री, नेता इस वक्त सुन रहे हैं, वो ये मैसेज दें कि अभी से ही वैक्सीनेशन को लेकर टास्क फोर्स का गठन होना बहुत जरूरी है। दीपक, ये पल्लवी जो पॉइंट रेज कर रही है कि ठीक है, केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही, हो सकता है कि आने वाले वक्त में उम्मीद है कि वैक्सीन ज्यादा उपलब्ध हो जाए, डिमांड पूरी हो जाए, लेकिन एक मैकेनिज्म तो दीपक तैयार करना होगा राज्य में। यही सब, दीपक से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मानस यही सवाल मेरा आपसे है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो और वैक्सीन भी वेस्ट ना हो। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर के 2 दिन पहले जो बैठक की थी उसमें ये तय किया था कि जो वैक्सीन लगवाने का जो काम चल रहा है, वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है, उसकी निगरानी जो सीनियर अफसर है वो करेंगे, और बाकायदा जो टीम 9 बनी हुई है उसमें अलग अलग विभागों के मुखिया जो हैं उनको जोड़ा गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी है, जिसमें नगर निकाय भी है। तो तमाम इस तरह के विभागों को जोड़ा गया, और एक तरीके से कहा जाए तो यूपी में पहले से एक टास्क फोर्स का फौरी तौर पर गठन कर दिया गया है ताकि जो लोग हैं, जो कोरोना पीड़ित है, उनको बेहतर इलाज मिल सके और जो वैक्सीनेशन का काम है वो भी ठीक ढंग से चल सके। लेकिन सबके बीच सवाल फिर वही है कि जब वैक्सीन उपलब्ध होगी तभी लोगों तक वो लग पाएगी सही तरीके से। जब वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं होगी तो वो लोगों तक पहुंचेगी कैसे, ये अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए शायद सरकार को लग रहा है कि वो ग्लोबल टेंडर के जरिए विदेशों से भी वैक्सीन मंगवा सके। तो निश्चित तौर पर जो टास्क फोर्स है उसको कह सकते हैं कि यहाँ पर एक गठन पहले से किया जा चुका है, लेकिन वो टास्क फोर्स भी तभी काम कर पाएगी जब उसके पास संसाधन होंगे, जब उसके पास वैक्सीन होगी। ठीक है, आपकी बात पर डॉक्टर जेसी पासी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि ये जो विदेशी वैक्सीन है, जो फाइजर है या मॉडर्ना है, जो अभी तक जिसकी परमिशन हमें हमारे देश में नहीं मिली है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और ये सिंगल डोज वैक्सीन है, एक बार में लगाने से दूसरी डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये, दूसरा कि जो हमारी बहुत बड़ा एक सेक्शन है हमारी सोसाइटी में, प्रेग्नेंट लेडीज और जो माएँ बच्चों को अपना दूध पिला रही हैं, उनको हम अपना कोवैक्सीन या कोविशील्ड नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हमारे जो फाइजर और मॉडर्ना वाला जो वैक्सीन है वो दिया जा सकता है। इसलिए भी हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन वैक्सीन को जल्दी से जल्दी इंपोर्ट करें और अपनी वैक्सीन की कमी को भी दूर करें। जी ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं। दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। सवाल ये है कि केंद्र सरकार ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा, वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वैक्सीन वेस्ट ना हो, लोगों को इंतजार ना करना पड़े, एक मैकेनिज्म तैयार करना होगा। उससे पहले अपनी तैयारियां पूरी करके रखें। महाराष्ट्र सरकार की बात की जाए तो महाराष्ट्र सरकार का साफ तौर पे कहना है कि वैक्सीन अगर उन्हें मिलती है तो इतनी क्षमता महाराष्ट्र सरकार के तमाम उन कर्मचारियों में है जो इस वक्त ग्राउंड पे लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। उनका जो हेल्थ सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, ऐसा महाराष्ट्र सरकार का दावा है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल ही स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा जिसमें कहा गया है कि कोविन एक्ट में जो ग्लिचेस आ रहे हैं उसकी समस्या को दूर करने के लिए हमें परमिशन दी जाए कि हम एक अपना ऐप बना सके महाराष्ट्र के लिए, मुंबई की जनता के लिए, जिससे कि आसानी से लोग वहां पर रजिस्टर कर सके और आसानी से हम उन्हें वैक्सीन मुहैया करा सके। क्योंकि आज दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि जो लोग एप्लीकेशन पर जाते हैं रजिस्टर करने के लिए, उन्हें या तो वो रजिस्टर नहीं कर पाते हैं या उन्हें स्लॉट नहीं मिलता। कई बार तो जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से जैम हो जाता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार जो है वो काफी सजग है और लगातार अपनी तैयारियां
करते हुए ये कह रही है कि अगर हमें परमिशन दी जाए तो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है हम उसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे और खास एप्लीकेशन भी इसीलिए तैयार करेंगे। समस्या ये तो दूर करे पहले महाराष्ट्र सरकार। 2-3 दिन से लोग जा रहे हैं, बस अपना नोटिस चस्पा कर दिया है, उनको दिक्कत हो रही है। कम से कम इसको गैप को तो फिल करे, मिस इन्फॉर्मेशन जो लोगों को तक पहुंच रही है उसको तो दूर किया जाए पहले। डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर जेसी पासे, पल्लवी झा, मानस श्रीवास्तव, दीपक दुबे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।